अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यामुइजू। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पार्ट 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि वीबीटी बोलते किसे हैं। बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है और कोवलेंट बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान बनता क्यों है और कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए ऑर्बिटल्स की क्या ओरिएंटेशन, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए और कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल क्यों होते हैं। आपके इन तमाम सवालात के जवाब मैंने आपको दिए थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पार्ट 1 में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पार्ट 2 में यानी कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की टू टाइप्स को। उनमें कौन से ऑर्बिटल्स किए रहे, क्या ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल्स है जो इन्वॉल्व होते हैं और उनमें किस तरह की ओवरलैपिंग होती है। ठीक है जी, तो इस चीज को हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, पहले सबसे पहली बात है किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, कोवलेंट बॉन्ड बनता कब है? जब दो एटम्स के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल से क्या मतलब है कि दो एटम्स जिनके दरमियान बॉन्डिंग होने जा रही है, जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनने जा रहा है, उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल है और ये एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, दूसरे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है। अब इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, अब ये एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। बेसिकली ऑर्बिटल में टू इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं ना, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम टू। जब दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं एक ऑर्बिटल में तो वो स्टेबल हो जाता है। तो ये ऑर्बिटल जस्ट फॉर स्टेबिलिटी दूसरे ऑर्बिटल के साथ शेयरिंग करता है। ठीक है जी, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो मैंने आपको बताया, क्योंकि उसने क्या करनी है, स्टेबिलिटी हासिल करनी है, बॉन्डिंग करनी है। ठीक है, अब वो जब दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जरूरी है कि वो बॉन्डिंग करें। अब वो बॉन्डिंग कैसी होती है उनके दरमियान? बेसिकली दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैप होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो दोनों हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स हैं उनके दरमियान ओवरलैप हुआ है। ठीक है, अब वो जब ओवरलैपिंग होगी एज अ रिजल्ट आपको दोनों एटम्स के दरमियान एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है कि दोनों एटम्स के ऑर्बिटल्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दोनों शेयर हो गया। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो दोनों एटम्स के दरमियान शेयर हो चुका है। दोनों एटम्स का जो होल्ड है उस इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर वो इक्वल है। इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड की टू टाइप्स होती हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है? बेसिकली है तो दोनों कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स ही। ये दोनों क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। दोनों कैसे बनती है? दो एटम्स के ऑर्बिटल्स के शेयर करने से इलेक्ट्रॉन के। लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है? बेसिकली वो डिफरेंस इनमें लेके आता है फॉर्मेशन। कैसे मतलब फॉर्मेशन होती है सिग्मा बॉन्ड की और कैसे फॉर्मेशन होती है पाई बॉन्ड की। ये जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है ना दोनों बॉन्ड्स का, ये इन दोनों को डिफरेंस करता है। मतलब डिफरेंस क्रिएट किस वजह से हुआ है? फॉर्मेशन की वजह से। इसलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड डिपेंड्स अपॉन ऑन दिस टू फैक्टर्स। आपका किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, आया सिग्मा बॉन्ड बनेगा या फिर पाई बॉन्ड बनेगा, वो डिपेंड करता है इन दो फैक्टर्स पे। और वो फैक्टर्स क्या है? विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व एंड ओवरलैपिंग टाइप पे। आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, आया वो एस है, पी है या डी है या एफ है, मतलब इनमें से वो कौन सा ऑर्बिटल है जो इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज डिफाइन करेगा कि भाई आपकी कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, सिग्मा होगी या पाई बॉन्ड होगी। इसी तरह दूसरा आपका क्या फैक्टर है, ओवरलैपिंग टाइप। आपकी ओवरलैपिंग टाइप हेड ऑन हेड ओवरलैप हुआ है या आपकी साइडवेज ओवरलैपिंग हुई है। तो ये ओवरलैपिंग की टाइप्स होती हैं, ये भी डिसाइड करती हैं कि भाई आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा या फिर आपका पाई बॉन्ड बनेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिग्मा बॉन्ड को। बेसिकली सिग्मा बॉन्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस सिंबल से किया जाता है, वो सिंबल मैंने आपके सामने लिख दिया। ये ग्रीक लेटर है। ठीक है जी, सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है? मैंने क्या कहा था, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का, इन दोनों को डिफरेंस करता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड पहले कैसे बनता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आपके पास होते हैं, दो एटम्स के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कैसे करते हैं, फेस टू फेस। और एज अ रिजल्ट हमारे पास किस तरह फेस टू फेस ओवरलैपिंग करेंगे, अलोंग द बॉन्ड एक्सिस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि फेस टू फेस ओवरलैप होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये दो हाइड्रोजन के अटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है जी, इनके दरमियान हमारे पास ओवरलैप, ये फेस टू फेस हुआ। फेस टू फेस होता है आमने सामने से जब ओवरलैपिंग होगी, उसको बोलते हैं फेस टू फेस या हेड टू हेड ओवरलैप। अब ये ओवरलैपिंग उसी वक्त हो सकती है जब दोनों एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरह से अरेंज हो, अलोंग द बॉन्ड एक्सिस। बॉन्ड एक्सिस बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है जो दो एटम्स के न्यूक्लियाई को मिलाती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक एस ऑर्बिटल है और एक ये एस ऑर्बिटल है। अब इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई को जो लाइन मिला रही है
वो ये लाइन है जिसको मैंने रेड बोर्ड मार्कर से शो किया है। ठीक है जी, रेड कलर से जिसको शो किया है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो दो एटम्स के न्यूक्लियाई को मिला रही है। इस लाइन के अलोंग जब ये दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स अरेंज होते हैं तो उनके दरमियान फेस टू फेस या हेड टू हेड ओवरलैप होता है, जिसको मैंने यहाँ पे शो किया है। अच्छा, जब ये सब कुछ होता है तो एज अ रिजल्ट आपके पास एक सिमेट्रिकल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। सिमेट्रिकल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं स्टूडेंट? एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बेसिकली हमारे पास दो एटम्स के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बनता है, जैसा कि आपने यहाँ देखा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बना है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना है, वो इन दोनों एटम्स के दरमियान सिमेट्रिकल हो, यानी इक्वली शेयर्ड हो इन दो एटम्स के दरमियान। ऐसा ना हो कि एक एटम का न्यूक्लियर उसको ज्यादा फोर्स से खींच रहा है और दूसरे एटम का न्यूक्लियर उसको कम फोर्स से खींच रहा है। दोनों एटम्स ऑफ न्यूक्लियर, दोनों एटम्स जिनके दरमियान वो बॉन्ड बना है, दोनों एटम्स इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल फोर्स से अपनी तरफ खींच रही हो, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, एज अ रिजल्ट हमारे पास एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनकर आता है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई है ये सिग्मा बॉन्ड की है, जिसमें मैंने आपको बताया सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, और ये ऐसा बॉन्ड है जो दो एटम्स के ऑर्बिटल्स के दरमियान उस वक्त बनता है जब वो दोनों हमारे पास अरेंज होते हैं अलोंग द बॉन्ड एक्सिस। ठीक है, और उनमें ओवरलैपिंग हो, किस तरह? फेस टू फेस, यानी डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो, फेस टू फेस या हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो। एज अ रिजल्ट आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। अब हर चीज के पीछे ना कोई मेन फोर्स होती है, ठीक है, जो उसको सपोर्ट कर रही होती है। अब मैंने जैसा कहा ना कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी क्या रीजन है? बेसिकली वो जो मेन फोर्स जो इसको सपोर्ट कर रही है, इसको जो स्ट्रॉन्गर बना रही है, वो है ओवरलैपिंग की टाइप। और ओवरलैपिंग टाइप सिग्मा बॉन्ड में कौन सी टाइप की ओवरलैपिंग होती है? फेस टू फेस ओवरलैप होता है। ठीक है जी, इस फेस टू फेस या हेड टू हेड भी बोलते हैं इसको, ओवरलैपिंग होने की वजह से ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। अब एक ये होती क्या है, किस तरह से होती है ये फेस टू फेस ओवरलैप, इसको हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में। लेकिन उससे पहले आपको कुछ पता होना जरूरी है, वो एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, सिग्मा बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कि ये अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि पाई बॉन्ड वीक होता है एज कम्पेयर टू आपके सिग्मा बॉन्ड के। पाई बॉन्ड इतना वीक होता है कि कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल लिखी है इथेन की, जस्ट मैंने कार्बन को शो किया है। कार्बन कार्बन के दरमियान ये जो सिंगल बॉन्ड है बेसिकली ये सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन जब हम एग्जांपल लेते हैं इथीन की, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो इसमें एक बॉन्ड तो आपका सिग्मा बॉन्ड होगा जो फर्स्ट बॉन्ड होगा, जो आपका सेकंड बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। इसी तरह जब आप एग्जांपल लेते हो इथाइंस की, तो आप उसमें देखते हो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है विद अदर कार्बन के साथ। अब इसमें जो पहला बॉन्ड है वो आपका सिग्मा बॉन्ड है, बाकी जो दो ब्लू कलर से आपको शो किए गए हैं ये आपके पाई बॉन्ड है। अब आप देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो इतना वीक है, अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बल्कि वो कब एग्जिस्ट करता है? जब उसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड भी होता है। पाई बॉन्ड अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये एक वीक बॉन्ड होता है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं फेस टू फेस ओवरलैपिंग में कि ये किस तरह की ओवरलैपिंग होती है और ये किस तरह की जाती है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं, ये हेड ऑन हेड ओवरलैप या फेस टू फेस ओवरलैप होता क्या है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। स्टूडेंट्स, आप किसी से हैंड शेक करते हो, आप हैंड शेक करते वक्त क्या करते हो? अपने हाथ का फ्रंट साइड यूज करते हो। ठीक है ना, एक गुड हैंड शेक क्या होता है? जब आप सामने वाले से हाथ मिलाओ और आपकी जो हाथ की फ्रंट साइड होती है आप इसको यूज करो, ना कि बैक साइड को यूज करो। यानी सामने वाला जब आपके सामने ऐसे करके खड़ा है तो आप भी अपने घे वाला जो हाथ का हिस्सा होता है, जो आपकी हथेली वाला हिस्सा है, जो आपका ये फ्रंट पार्ट है, आप इसको यूज करो। ठीक है, और गुड हैंडशेक कब होता है? जब आप सामने वाले हाथ को कुछ देर के लिए तकरीबन 2 से 4 सेकंड के लिए पकड़ते हो और बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रेस करते हो, तो ये गुड हैंडशेक होता है। और जब आप एक गुड हैंडशेक करते हो सामने वाले से, तो जो आपकी शख्सियत के असरात होते हैं वो अच्छे मुरतब होते हैं, जो आपका सामने वाला होता है, यानी कि जो आपके पर्सनैलिटी के इंप्रेशंस हैं वो पॉजिटिव जाते हैं जो सामने वाला शख्स होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं गुड हैंडशेक। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ऑर्बिटल्स के दरमियान भी होता है। जब आपके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं फेस टू फेस, यानी कि ये एक ऑर्बिटल का फेस है और ये एक ऑर्बिटल का फेस है, जब इनमें फेस टू फेस ओवरलैप या हेड टू हेड ओवरलैप होता है तो आपके पास देखिए क्या हो रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मैक्सिमम हो गया। जैसे आप एक गुड हैंडशेक करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी के अच्छे असरात जाते हैं, अच्छे असरात डलते हैं सामने वाले शख्स पर। बिल्कुल इसी तरह जब आपके पास हेड टू हेड या फेस टू फेस ओवरलैप होता है ना, तो उससे भी कुछ अच्छे असरात निकल कर के आते हैं। ठीक है जी, जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान हेड टू हेड या फेस टू फेस यानी कि डायरेक्ट ओवरलैप हुआ है। अब इस ओवरलैपिंग के नतीजे में कुछ अच्छी चीजें जो
निकल के आती हैं, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं। वो क्या क्या है, आपके पास मैक्सिमम टचिंग एरिया होता है। आप हैंडशेक कर रहे थे, आपके हाथ का मैक्सिमम पार्ट दूसरे वाले शख्स के हाथ से मैक्सिमम टच कर रहा था, सरफेस एरिया ऑफ कंटेक्ट ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो दो ऑर्बिटल्स जब इस तरह ओवरलैप करते हैं ना, हेड ऑन हेड, फेस टू फेस, बिल्कुल वैसे ही, तो हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम टचिंग एरिया हो जाता है। जब ऐसा होता है, मैक्सिमम टचिंग एरिया रहता है, तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान वो भी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि दोनों एटम्स हैं, ठीक है, जब वो मैक्सिमम ओवरलैप कर रहे हैं, हेड ऑन हेड ओवरलैप कर रहे हैं, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी मैक्सिमम हो चुकी है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे में अच्छे से मर्ज हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ये बैलून है, एक ये बैलून है, आप इन दोनों बैलून्स को प्रेस कर रहे हो। ठीक है, जब आप इन दोनों को प्रेस कर रहे हो तो आप देखेंगे जब आप उनको फेस टू फेस ओवरलैप करते हो बिल्कुल डायरेक्ट, तो एक दूसरे के अंदर अच्छे से मर्ज हो चुके होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये एग्जाम्पल है, अच्छे से मर्जिंग हो चुकी होती है। अब वो जब एक दूसरे में अच्छे से मर्ज हो चुके होते हैं ना, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी अच्छे से एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे हैं या फिर अच्छे से एक दूसरे में मर्ज हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से दो एटम्स के ऑर्बिटल्स के दरमियान जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो भी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, जो थर्ड पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आता है वो क्या है, मैक्सिमम अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड बोथ न्यूक्लियस। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है ना दो एटम्स के ऑर्बिटल्स के दरमियान, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई इक्वल फोर्स से एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं हेड ऑन हेड, या जिसको हम फेस टू फेस ओवरलैपिंग बोलते हैं इसके। अब ये होती क्या है, कैसे होती है, ये मैंने आपको बताया। ये हमेशा डायरेक्ट होती है और इसमें सरफेस एरिया ऑफ कंटैक्ट मैक्सिमम होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम रहती है। आपकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान, ठीक है, उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो भी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बात बताई थी कि आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा, विच टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म, सिग्मा बनेगा या पाई बॉन्ड बनेगा, वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। एक तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, कि भाई ऑर्बिटल्स की कौन सी टाइप, कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और एक ओवरलैपिंग टाइप है। अभी जो मैंने आपको बताया ना सिर्फ एक पार्ट होता है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में ओवरलैपिंग की जो टाइप इन्वॉल्व होती है वो होती है फेस टू फेस। कैसे होती है वो बता चुकी, लेकिन किस टाइप के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं ये हमारा पार्ट रहता है, तो उसको अब हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक तो एस एस ओवरलैप हो सकता है, एस पी ओवरलैप भी हो सकता है, थर्ड आ जाता है पी पी ओवरलैप भी हो सकता है। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एस एस ओवरलैप किसे बोलते हैं। एस एस ओवरलैप में एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। ओवरलैपिंग के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होती है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। जो हाफ फील्ड है, देखिए इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें हाफ फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन अब शेयर करेंगे यानी कि ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, अब ओवरलैपिंग कैसी होगी, फेस टू फेस, ये देख सकते हैं फेस टू फेस डायरेक्ट ओवरलैपिंग होती है। एज अ रिजल्ट आपके पास एक बॉन्ड बनता है जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, वो एस एस ओवरलैप से बना है। ठीक है, ये टाइप है। अब इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, जब आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को, वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना है दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान, उसे दोनों एटम इक्वल पावर से अट्रैक्ट कर रही हूँ, एक जैसी ताकत से उसको अट्रैक्ट कर रही हूँ, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखते हैं एसपी ओवरलैप, इसको जरा गौर से सुनिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक एटम का एस ऑर्बिटल और दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन का मैंने 1s ऑर्बिटल लिया है और क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल लिया है। अब कौन सा ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। हमेशा एक एटम का जो वैलेंस शेल होता है उसमें मौजूद जो वैलेंस ऑर्बिटल होता है वो इन्वॉल्व होता है। अब पी के जो वैलेंस शेल में मौजूद ऑर्बिटल है जो कि हाफ फील्ड है, वो हमारे पास क्लोरीन के केस में, सॉरी, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है वो 3p होता है। ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। अब एक कंडीशन पूरी होगी कि हाफ फील्ड हो, अब वो अलोंग द बॉन्ड एक्सिस अगर अरेंज है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं अलोंग द बॉन्ड एक्सिस अरेंज है, एक एस है और ये पी। बॉन्ड एक्सिस क्या होता है, वो लाइन होती है जो दो एटम्स की न्यूक्लियाई को मिला रही होती है, जैसे कि ये एस है और ये पी है। अब जो लाइन इनके दरमियान से गुजर रही है, ये बॉन्ड एक्सिस है जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है। ये क्या शो कर रही है कि ये दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई इस इमेजिनरी लाइन के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। अब उसकी अलोंग ही अरेंज है ना, ठीक है, उसकी अलोंग अरेंज है, तो इसकी वजह से इनमें ओवरलैप कैसा होगा, फेस टू फेस या हेड टू हेड। एज अ रिजल्ट आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो ऐसा होगा, लेकिन इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल नहीं होगी। अब आपको एक कन्फ्यूजन हो सकती है, वो ये कि यहाँ तो मैंने कहा था कि सिग्मा बॉन्ड बनने के नतीजे में आपके पास एक सिमेट्रिकल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, लेकिन मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में, HCl के केस में सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है,
तो इसकी क्या रीज़न है स्टूडेंट्स? बेसिकली जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है ना, तो उसमें दो चीज़ें हैं जो अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। एक तो हमारे पास दोनों ऑर्बिटल्स अलोंग द बॉन्ड एक्सिस अरेंज हो, ठीक है, और दूसरा उनमें फेस टू फेस हेड टू हेड ओवरलैप हो, ठीक है। अब इसमें देखिए ये दोनों ऑर्बिटल्स अलोंग द बॉन्ड एक्सिस अरेंज है, यहाँ पे मैंने शो भी करवाया एस और पी को, ठीक है। ये अलोंग द बॉन्ड एक्सिस अरेंज है, इनका बॉन्ड एक्सिस मैंने शो करवाया इधर, और इनमें फेस टू फेस ओवरलैप हो सकता है, तो इस वजह से इनमें सिग्मा बॉन्ड तो बन गया है, लेकिन वो सिमेट्रिकल नहीं है। उसकी रीजन बेसिकली क्या है, क्लोरीन की प्रॉपर्टी है, वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है ना इन दोनों के दरमियान में जो बना है, इसको ज्यादा क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी जो पावर है ना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन के। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम इसको कहेंगे कि भाई इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना ही नहीं है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप सिर्फ एक फैक्टर की बेस पे नहीं कह सकते कि ये सिग्मा बॉन्ड नहीं है, आपको मल्टीपल फैक्टर्स को देखना पड़ता है। अब ये सिग्मा बॉन्ड है जो हमारे पास HCl के केस में बना है, ये सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। वो एक कंडीशन को नहीं पूरा कर सका, लेकिन जो बाकी मेन कंडीशन है उसको तो पूरा करा ना। आपका बॉन्ड एक्सिस के अलोंग अरेंज होना, ऑर्बिटल्स का फेस टू फेस ओवरलैप होना, वो दोनों चीजें तो पूरी हो रही है ना, तो इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। बस फर्क यहाँ पे ये आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसकी तरफ होगी, क्लोरीन की तरफ। और वो क्यों होगी? क्योंकि भाई क्लोरीन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है जी। आगे हमारे पास थर्ड टाइप जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वो आपके पी ऑर्बिटल्स होते हैं। अब फिर से वही बात है, हमारे पास अगर ये अलोंग द बॉन्ड एक्सिस अरेंज होंगे, ठीक है, ये बॉन्ड एक्सिस के अलोंग अरेंज है क्लोरीन के दो ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो एज रिजल्ट इनमें फेस टू फेस या हेड टू हेड ओवरलैप होगा, जिसको आप देख सकते हैं। और एज रिजल्ट क्लोरीन के दो एटम्स के दरमियान एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा जो कि सिमेट्रिकल होगा। दोनों क्लोरीन के एटम इक्वली इसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे। देखें ये दोनों सेम एटम्स थे, इसलिए इक्वली खींच सकते थे। ये दोनों हेटेरो एटम्स थे, एक हाइड्रोजन था एक क्लोरीन था, ठीक है, तो ये एक दूसरे को इक्वली नहीं खींच पा रहे थे उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस टू फेस ओवरलैप हुआ है और सिमेट्रिकली एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास बन गया, ठीक है जी। तो ये थ्री टाइप्स के आपके पास ओवरलैप हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि भाई कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, तो वो S और P हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे भी, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से अरेंजमेंट है तो आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। इसे गौर से देखें, ये भी अलोंग द बॉन्ड एक्सिस अरेंज है, मैंने इसको यहाँ शो कर दिया। S और P ये भी अलोंग द बॉन्ड एक्सिस अरेंज है, जिसको मैंने यहाँ शो किया। ये लाइन इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई को मिला पा रही है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे इनके दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि P ऑर्बिटल, ये तो X एक्सिस के अलोंग है ना, P ऑर्बिटल आपका Y एक्सिस के अलोंग भी होता है, Z एक्सिस के अलोंग भी होता है, ठीक है। तो अगर आपका P ऑर्बिटल ऐसे Y एक्सिस के अलोंग है और वो S के साथ ओवरलैप कर सकता है या नहीं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता भाई? क्योंकि इसमें जो हमारे पास लाइन है अलोंग द बॉन्ड एक्सिस, ये दोनों ऑर्बिटल्स लीनियरली अरेंज नहीं है। देखिए जो S ऑर्बिटल है इसमें ना सिमेट्रिकल होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन P ऑर्बिटल के केस में आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिमेट्रिकल नहीं है। ये जो दो लूप्स होते हैं ना P ऑर्बिटल के, इलेक्ट्रॉन्स के मैक्सिमम चांस होते हैं इनमें पाए जाने के। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है जब P ऑर्बिटल अलोंग द Y एक्सिस है वो ऊपर प्रेजेंट है। आप देखें बॉन्ड एक्सिस के अलोंग अरेंज नहीं है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी देखें डिस्टर्ब है, वो यहाँ प्रेजेंट है वो यहाँ, तो इनमें नहीं हो सकती है। ओरिएंटेशन की वजह से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकेगा। हाँ अगर यही वाला ऑर्बिटल आपके पास ऐसे प्रेजेंट हो, इस लाइन के अलोंग आ जाए, ठीक है, वो लाइन जो इन दोनों एटम्स की न्यूक्लियाई को मिला रही है उसके अलोंग आ जाए, ऐसे लीनियरली अरेंज आए, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी जब ये ओवरलैप करेंगे। आप ना इसको कंफ्यूज ना होइएगा कि बॉन्ड एक्सिस बेसिकली है क्या। देखिए ये तो मैंने बता दिया कि एक इमेजिनरी लाइन है जो दो एटम्स की न्यूक्लियाई को मिला रही है, लेकिन इसकी वजह से ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी बनता है। ये वो लाइन होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो ऑर्बिटल्स के दरमियान मैक्सिमम हो जाती है। अब आप देख भी सकते हैं यहाँ पे वो मिला तो रही है, लेकिन चूंकि वो इस लूप में प्रेजेंट है या इसमें प्रेजेंट होगा तो वो अच्छे से ओवरलैप नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप ये देखते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब ये ओवरलैपिंग होगी तो वो अच्छे से ओवरलैप हो पाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान में होगी और वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है सिग्मा, इसकी मैंने एक और भी आपको रीजन बना दी है, और वो रीजन क्या है कि जब दो एटम्स के दरमियान वो जो बॉन्ड बनता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान में होती है। क्यों भाई? क्योंकि वो अलोंग द बॉन्ड एक्सिस अरेंज होते हैं जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये था आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन।
जिसकी मैंने आपको दोनों फैक्टर्स को डिस्कस किया कि भाई ओवरलैपिंग की टाइप कौन सी है, फेस टू फेस है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, मैंने आपको वो भी बताया। बॉन्ड एक्सिस क्या है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास एक बॉन्ड की टाइप रह गई है, वो है हमारे पास पाई बॉन्ड। अब हम उसको डिस्कस करेंगे कि पाई बॉन्ड क्या है। पाई बॉन्ड में क्या होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। सबसे पहले तो इसको इस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अब चलते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है। इसकी फॉर्मेशन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था हाफ फील्ड ऑर्बिटल HFO, यहाँ पे मैंने लिखा है ना HFO, जिससे क्या होता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो, उनके दरमियान ओवरलैपिंग कैसी हो, साइड वेज ओवरलैप हो। उनके दरमियान जो साइड वेज ओवरलैपिंग होगी, और वो तभी पॉसिबल है जब ऑर्बिटल्स विद पैरेलल लूप्स हो, यानी सिर्फ उन ऑर्बिटल्स में साइडवेज ओवरलैपिंग पॉसिबल है जिनके पास पैरेलल लूप्स होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ इस एग्जांपल से। देखिए एक ये ऑर्बिटल है जिसको मैंने ब्लू कलर से शो किया है PY, ये ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल है, ये दूसरे ऑक्सीजन का ऑर्बिटल है, ठीक है जी, दूसरे ऑक्सीजन का, ये भी PY है। अब ये हमारे पास पैरेलल एक दूसरे अरेंज है, ये ऑर्बिटल भी और ये ऑर्बिटल भी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, जब ऑर्बिटल्स विद पैरेलल लूप्स हो, एक दूसरे के पैरेलल खड़े होंगे ना लूप्स, तब उनके दरमियान साइडवेज ओवरलैप होगा। साइडवेज ओवरलैप क्या होता है, साइडवेज ओवरलैप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड अच्छे से मर्ज नहीं होता, बल्कि ऑर्बिटल का थोड़ा सा पार्ट ओवरलैप करता है। जैसे कि आपने यहाँ देखा था ना, ऑर्बिटल्स के अच्छे से मर्ज हो चुके थे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के अंदर, ठीक है। ओवरलैपिंग एरिया जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया था दो ऑर्बिटल्स के बीच में, वो मैक्सिमम था। इस केस में ऐसा नहीं होता भाई, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड पार्शियली ओवरलैप करते हैं। इस ऑर्बिटल का देख सकते हैं, अभी मैंने रेड कलर से शो किया, पाई बॉन्ड शो कर रहा है, ठीक है। इसका थोड़ा सा पार्ट इसके थोड़े से पार्ट से ओवरलैप करते हैं, मीन्स इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आपस में थोड़े से मर्ज होते हैं। उस तरह से मर्ज नहीं हो पाते जिस तरह से यहाँ पे हुए थे, यहाँ पे अच्छे से मर्ज हो जाते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इस ऑर्बिटल का और इस ऑर्बिटल का एक दूसरे में अच्छे से समा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उनका पार्ट एक दूसरे से मर्ज कर पाते हैं। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे कि सिग्मा बॉन्ड में होता है, एक दूसरे में समा जाते हैं, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट बस मर्ज होता है, ठीक है जी। तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या निकल के आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉट अलोंग द बॉन्ड एक्सिस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अलोंग द बॉन्ड एक्सिस नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था बॉन्ड एक्सिस के बारे में, मैंने आपको अच्छे से बताया कि बॉन्ड एक्सिस होता है कि अब आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अलोंग द बॉन्ड एक्सिस नहीं है, यानी कि वो लाइन जो दो ऑर्बिटल्स को मिला रही है, आपके दो ऑर्बिटल्स उसके अरेंज ही नहीं है। अब देखिए ना, ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, अगर मैं इन दोनों के न्यूक्लियाई यानी कि जो दरमियान वाला पार्ट है, यहाँ से एक लाइन ड्रा करनी शुरू करूँ, एक इमेजिनरी लाइन, तो आप देखोगे कि ये दो ऑर्बिटल्स उसके अलोंग नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए ना, इधर प्रेजेंट होगी या इधर प्रेजेंट, अब यहाँ पे दरमियान में तो किसी तरह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उस इमेजिनरी लाइन के अलोंग दो ऑर्बिटल जो आ रहे हैं वो PX और PX है, यानी एक इस एटम का PX ऑर्बिटल और ये दूसरे एटम का PX ऑर्बिटल। अब इमेजिनरी लाइन के अलोंग ये दो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, तो इनमें किस तरह का ओवरलैप होगा, हेड टू हेड ओवरलैप होगा, जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो PX और PX के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना है, लेकिन चूंकि हमारे पास ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल अरेंज थे, तो इनमें साइडवेज ओवरलैपिंग पॉसिबल है, तो आपके पास यहाँ पे साइडवेज ओवरलैप हुआ है। इन दोनों ऑर्बिटल्स का सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड पार्शियली एक दूसरे में मर्ज होते हैं, ठीक है जी। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे साइडवेज ओवरलैप होने की वजह से इन दो ऑर्बिटल्स के दरमियान PY और PY इनके दरमियान पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है जी। इसको आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको फिर से डिस्कस कर देती हूँ, फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, इनके दो दो ऑर्बिटल हैं, एक PY और एक PX इसका ऑर्बिटल है। इसी तरह इस ऑक्सीजन का एटम है एक PY और PX, ठीक है। अब इन दो एटम्स के वो ऑर्बिटल जो अलोंग द बॉन्ड एक्सिस अरेंज है वो है PX और PX, इसलिए इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब वो ऑर्बिटल जो दूसरे के पैरेलल अरेंज है वो है PY और PY, उनमें साइडवेज ओवरलैप होने की वजह से पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन केस ऑफ पाई बॉन्ड नॉट अलोंग द बॉन्ड एक्सिस, अब देखें इसकी एक्सिस इसके अलोंग नहीं है, इसके अलावा सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है भाई, इस लाइन के या तो ऊपर है या इस लाइन के नीचे है, ठीक है जी। और एज अ रिजल्ट आपके पास वीक बॉन्ड बनता है। वीक बॉन्ड क्यों बनता है, इसकी रीजन मैंने आपको पहले ही बताई थी। जब आपके ऑर्बिटल्स अलोंग द रेंज होते हैं बॉन्ड एक्सिस के, तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान में होती है, लेकिन पाई बॉन्ड के केस में बॉन्ड एक्सिस के अलोंग नहीं अरेंज किया आपके PY ऑर्बिटल, ठीक है, बॉन्ड एक्सिस के अलोंग नहीं अरेंज। तो इस वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इस लाइन के या तो ऊपर है या तो नीचे है, यानी कि दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान नहीं आ रही है। तो इस वजह से हमारे पास ये बॉन्ड वीकर रहता है।
और एज अ रिजल्ट अब देखें इसका नतीजा क्या निकल कर आता है, आपकी जो पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, वीक बॉन्ड होगा ना, तो मैंने बताया पार्शियल ओवरलैपिंग होगी, वो भी बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पार्शियली मर्ज होंगे दूसरे में। दूसरा मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम क्यों होगी, एक दूसरे में अच्छे से मर्जिंग नहीं हो पाई है तो उस लाइन के लोग नहीं होगी। और उस लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, वो जो लाइन हम ड्रा करते हैं ना बॉन्ड एक्सिस वाली लाइन, वो बेसिकली दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान को मिला रही होती है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके अलोंग नहीं है बल्कि उस लाइन के ऊपर है या तो नीचे है। पाई बॉन्ड के केस में बात करें, सिग्मा बॉन्ड की नहीं, ठीक है, या तो ऊपर है या तो नीचे है, उन दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान में नहीं है, तो इस वजह से वो भी मिनिमम रहेगी। यानी कि जो न्यूक्लियस का ट्रैक्शन होगा ना, इसका मतलब ये है कि जो आपका न्यूक्लियस का ट्रैक्शन होगा ना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ, वो कम होगा क्योंकि वो उसके दरमियान में नहीं है। ठीक है जी। अब इसमें मैंने आपको एक बात तो क्लियर कर दी कि कौन सी ओवरलैपिंग की टाइप इन्वॉल्व हो रही है इन केस ऑफ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में, साइडवेज ओवरलैप। अब एक चीज रहेगी कि भाई कौन से टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में, तो वो हमारे पास होते हैं सिर्फ पी टाइप के ऑर्बिटल्स, ये ओवरलैपिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया और अच्छे से मैंने आपको एग्जाम्पल दी है O2 में किस तरह से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, बेसिकली O2 के मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है जो फर्स्ट बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। अब वो किस तरह से बनते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है जी। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट पर ऐसे दे देती हूँ। देखिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में गुड हैंडशेक की एग्जांपल दी थी, जिसमें आप अपने हाथ हथेली के जो है आपका जो हाथ का फ्रंट साइड है ये आप यूज करते हो किसी से भी हैंडशेक करते हुए। लेकिन एक पुअर हैंडशेक वो आपके पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में चला जाता है, जिसमें आप अपने हैंड की जो साइड है इसको यूज करते हो किसी से हैंडशेक करते हुए। जिसमें देखें आपसे कोई सलाम लेता है, आप अपने हाथ की ये वाली साइड यूज ना करो बल्कि ये वाली साइड यूज करो, आप उसकी ये वाली साइड यूज करो, या ऐसे सलाम ना लो बल्कि यहाँ से सलाम लो। ठीक है, अब देखें जब ये ऐसे ओवरलैपिंग होगी ना तो कॉन्टैक्ट जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। जब वो सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट आपकी हमारे पास जो बॉन्डिंग है वो भी वीक हो जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है सॉरी, वो भी इसी तरह से वीक बनता है।